जोहार साथियों, स्वागत है आपका झारखंड जीके के इस नई सीरीज में। और इस सीरीज का वीडियो नंबर 4 है। अगर आपने इसे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा। पूरा प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के जरूर देख लीजिएगा। और साथियों, इस सीरीज से आप जुड़ जाइए, क्योंकि इस सीरीज में आपको संपूर्ण झारखंड जीके का कुल टोटल 10,000 प्लस प्रश्न जो आप लोगों को करवाने वाले हैं। और ये सभी सीरीज जो है हम आप लोगों को करवा रहे हैं, ये आपके जीएसएससी के सभी एग्ज़ाम के लिए और साथ ही साथ जेपीएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस सीरीज़ के साथ आप जुड़ जाइए अगर आप अपने एग्ज़ाम की रेस में जीतना चाहते हैं तो चलिए साथियों, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास का सबसे पहला सवाल यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो भी क्वेश्चन हम आप लोगों को करवाएंगे वो सभी आपका लेटेस्ट पैटर्न पर रहने वाला है, ध्यान दीजिएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो पहला सवाल देखिए, सैनिक पोशाक पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा पाइका नृत्य। पाइका नृत्य जो है साथियों, इस नृत्य में नर्तक जो होते हैं वो रंग बिरंगे झिलमिलाती हुई कलगी लगी या फिर मोर पंख लगी हुई पगड़ी बांध करके इस नृत्य को किया जाता है। और इस नृत्य पद के साथ जो साथियों ध्यान रखिएगा, इस नृत्य पद के साथ जो साथियों मार्शल आर्ट तकनीक का जो है साथियों संयोजन किया जाता है। ये सवाल आपका पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। संयोजन जो किया जाता है इसमें मार्शल आर्ट का जो साथियों तकनीक का संयोजन इसमें से किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। सवाल नंबर दूसरा है, मुंडारी भाषा किस परिवार से संबंधित है? मुंडारी भाषा किस परिवार से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रो एशियाई भाषाई से संबंधित है। और भाषा के आधार पर अगर बात किया जाए, झारखंड को जो साथियों झारखंड के जनजातियों को दो वर्गों में यानी कि दो भागों में रखा गया है। कितने भागों में रखा गया है? तो दो भागों में रखा गया है। कौन कौन से भाग में रखा गया है? तो पहला आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहला जो है वो ओसियाटिक है। ठीक है, ओसियाट्रिक है। ठीक है, जो कि आपका ये मुंडा भाषा परिवार से संबंधित है। ठीक है, ओसेटिक कहें या फिर ऑस्ट्रो एशियाई कहें, बात एक ही है, ध्यान रख लीजिएगा। और दूसरा जो है मेरे भाई, दूसरा आप लोग ध्यान रखिएगा, द्रविडियन। ठीक है, द्रविडियन भाषा समूह। ये दो भाषा समूह में जो साथियों दो भाषा समूह में बांटा गया है झारखंड के जनजातियों को, ये नोट कर लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं साथियों यहाँ पे द्रविडियन भाषा समूह के बारे में, थोड़ा सा हम बात करेंगे इसके बारे में। द्रविडियन भाषा समूह जो साथियों, इसमें सबसे बड़ी भाषा जो है, सबसे बड़ी भाषा क्या है? सबसे बड़ी भाषा तो ध्यान रख लीजिएगा तेलुगु है, तेलुगु है। वहीं अगर बात करें इसकी सबसे छोटी भाषा, सबसे छोटी भाषा मेरे भाई, सबसे छोटी भाषा वो क्या हो जाएगी? तो मलयालम, मलयालम है। ठीक है, ये नोट करते चलिएगा आप लोग। ठीक है, और अगर बात करें साथियों यहाँ पे तेलुगु जो है आपका, तेलुगु ये भारत के कौन से भाग में जो है वो बोला जाता है? तो ध्यान रख लीजिएगा साथियों, ये भारत के मध्य में बोला जाता है। और वहीं अगर हम बात करें मलयालम, तो मलयालम ये साथियों ये दक्षिण भारत में बोली जाती है। ठीक है, दक्षिण भारत में बोली जाती है। ठीक है, अगर वही सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है, क्योंकि ये पूछा गया है कई बार साथियों, भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है? बड़ा भाषाई समूह कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, इंडो आर्यन है। कौन सा है? तो इंडो आर्यन जो भाषा है वो भारत की सबसे बड़ी भाषा समूह के अंतर्गत आता है। और सबसे बड़ी भाषा जो साथियों आपकी इंडो आर्यन भाषा है। और ये जो साथियों भारत के लगभग कुल 74% भाषा जो साथियों यही भाषाएं बोली जाती है। कौन सी? तो इंडो आर्यन भाषा बोली जाती है। ठीक है, नोट करते चलिएगा आप लोग सभी चीज़ों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल नंबर जो है तीसरा है, पश्चिम सिंहभूम में स्थित जो चिरैया है,
ये किस लिए प्रसिद्ध है? चिरैया जो साथियों, ये चिरैया किस लिए प्रसिद्ध है? ये आपका पश्चिम सिंहभूम जिला में है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लौह अयस्क खनन के लिए ये प्रसिद्ध है। जो पश्चिम सिंहभूम में जो साथियों पश्चिम सिंहभूम में है। और ये खादान जो साथियों, ये खादान जो साथियों, ये खादान को नियंत्रित कौन करता है? तो साथियों ध्यान रख लीजिएगा, नियंत्रित कौन करता है? तो ध्यान रख लीजिएगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो साथियों, ये चिरैया जो कि आपका पश्चिम सिंहभूम में है, इस खादान का नियंत्रित करता है, इस खादान को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर चौथा है, झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष योजना बनाओ, ध्यान रखिएगा, किस वर्ष योजना बनाओ अभियान जो है वो शुरू किया गया था? योजना बनाओ अभियान जो है वो शुरू किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, 2016 में, जो कि झारखंड सरकार द्वारा 2016 में योजना बनाओ अभियान शुरू किया गया था। और ये शुरू जो साथियों तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे रघुवर दास जो हैं, उनके द्वारा जो साथियों इस योजना की शुरुआत किया गया था। अगर वहीं पे हम बात करें मेरे भाई, इसमें पंचायतों का मूल्यांकन योजनाओं को विकसित करने के लिए जो है साथियों इसको शुरू किया गया था। उद्देश्य क्या था? तो ध्यान रख लीजिएगा, पंचायतों का, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको हम लोग आराम से पूरा कवर करेंगे, पूरा झारखंड को मूल्यांकन योजनाओं को विकसित करना था। विकसित करने के लिए जो साथियों ये योजना की शुरुआत किया गया था। ठीक है, और ये योजना की शुरुआत जो साथियों विकास का वर्ष भी कहा गया है। 2016 को मेरे भाई विकास का वर्ष भी कहा गया है। क्या कहा गया है? विकास का वर्ष भी कहा गया है। और मेरे भाई एक चीज और ध्यान रख लीजिएगा, 2016 को लोगों की सरकार भी कहा गया है। लोगों की सरकार भी इस वर्ष को कहा गया है। जिस समय जो चीफ मिनिस्टर थे वो रघुवर दास थे 2016 में, और इन्हीं के द्वारा योजना बनाओ अभियान जो है वो शुरू किया गया था। नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर आपका 5वां, आदि धर्म, इम्पॉर्टेंट सवाल मेरे भाई। इस सवाल को करने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं साथियों। आपका झारखंड का करंट अफेयर साथियों, झारखंड के करंट अफेयर जो है वो बहुत ही जल्द हम शुरू करने वाले हैं 20 मई से। और ये जो क्लास रहेगा साथियों, ये क्लास आपका 6 बजे सुबह से चलेगी, 6 बजे सुबह में चलने वाली है। तो नोट कर लीजिएगा ये समय। और ये जो आपका चल रहा है 2 बजे से क्लास जो चल रहा है साथियों, दोपहर के 2 बजे से ये झारखंड जीके का सीरीज जो चल रहा है वो 2 बजे से चलेगी और चलती रहेगी। क्योंकि जब तक हम ये 10,000 कंप्लीट ना कर ले सवालों को, तब तक इस सीरीज को हम लोग एंड नहीं करेंगे। टोटल आपको 10,000 सवाल को इसमें से कंप्लीट करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट साथ ही साथ पॉइंट्स भी बताते चलेंगे, ताकि आपके कोई भी एग्जाम हो, जेएसएससी का, जेपीएससी का, यहाँ से सवाल जो है मेरे भाई कोई भी सवाल नहीं छूटने वाला है, हम बता दे रहे हैं। तो बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के लिए द हिंदी जो है, द हिंदी यूट्यूब चैनल है, आपका परिवार है, इस परिवार के साथ जुड़ जाइए। एक फैमिली मेंबर की तरह आप जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए कुछ शुल्क नहीं लग रहा है आपका, सिर्फ आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, और आप इस द हिंदी जीके के परिवार के साथ आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं सवाल की ओर, ध्यान रखिएगा। सवाल में क्या बोला गया है? तो सवाल, आदि धर्म जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? मेरे भाई इसके लेखक जो हैं वो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, रामदयाल मुंडा और रतन सिंह मानकी। इन दोनों के द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई थी, ध्यान रखिएगा। और साथियों ये जो पुस्तक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बन जाता है आपका। और एक चीज और ध्यान रख लीजिएगा साथियों, रामदयाल मुंडा जो
रामदयाल मुंडा से रिलेटेड आपका सवाल जो है वो पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसकी पुस्तकें जो है इसकी रचना पूछी जाती है। तो रचना में क्या क्या है, तो एक रचना आप लोग ध्यान रखिएगा, ध्यान रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, द झारखंड मूवमेंट रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट, ये एक इनकी रचना है जो सवाल कई बार पूछा जा चुका है। 2016 में मेरे भाई, 2016 जो जेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछा जा चुका है, ध्यान रख लीजिएगा। और इनकी एक और रचना है, ये सभी नोट करते चलिएगा, आदिवासी अस्तित्व और झारखंड अस्मिता के सवाल, है ना, के सवाल, ये जो है वो रामदयाल मुंडा की जो है वो रचनाएं हैं। अब यहाँ से एक और नोट कर लीजिएगा, जो है आपका श्रवण कुमार गोस्वामी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। श्रवण कुमार गोस्वामी के बारे में इनकी रचना पूछी जाती है और पूछी गई है, यहाँ पे ऑप्शन सी में आप देख सकते हैं। साथियों, श्रवण कुमार गोस्वामी की जो रचना है, पहली रचना वो जंगल तंत्रम, ये पूछा जा चुका है कि जंगल तंत्रम जो है वो किसकी रचना है, जंगल तंत्रम पुस्तक के लेखक कौन है, इस प्रकार से सवाल बदले जा सकते हैं, तो नोट कर लीजिएगा। दूसरा है आपका कहानी एक नेताजी की, ठीक है। तीसरी जो है वो राधा कृष्ण, इन्हीं की रचना है, ये ध्यान रख लीजिएगा। ये तीनों जो है वो कई बार रिपीट कर चुका है, इसलिए यहाँ पे हम आप लोगों को नोट करा दिए हैं। और एक जो है यहाँ पे आपका रणेंद्र, इनकी भी जो है वो रचना पूछी जा चुकी है, तो नोट कर लीजिएगा मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। रणेंद्र की जो रचना है, रणेंद्र की जो रचना है वो कौन सा है, तो ग्लोबल गांव के देवता। ये सवाल आपका कई बार पूछा जा चुका है, तो नोट कर लीजिएगा ये सब, ठीक है, नोट करते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 6 है, झारखंड के विशेष माओवादी विरोधी बल जो कि झारखंड जगुआर का मुख्यालय कहाँ है, झारखंड जगुआर का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा साथियों, ये आपका जो है वो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ पे है, तो कांके में है, जो कि आपका टेंडरग्राम में है। कहाँ पे है, टेंडरग्राम में है। और कांके जो साथियों ये आपका रांची जिला में है, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ रांची ऑप्शन में दिया है, लेकिन ये करमटोली में है, लेकिन ये नहीं होगा, ध्यान रख लीजिएगा ये चीज़, ठीक है। ये आपका रांची जिला में है, जो कि कांके में है, और ये आपका टेंडरग्राम में है, ध्यान रख लीजिएगा। और झारखंड जगुआर की स्थापना मेरे भाई, स्थापना नोट कर लीजिएगा, 2008 में इसकी स्थापना की गई थी, रांची जिले में कांके में टेंडरग्राम में, ठीक है। आगे बढ़िए, 7वां नंबर सवाल है, झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम, मेरे भाई इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वाईफाई ग्राम, नई सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल, वाईफाई ग्राम निम्नलिखित में से किस प्रखंड में स्थित है, किस प्रखंड में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कसमार प्रखंड में स्थित है। और मेरे भाई कसमार कौन से जिला में है, जिला कौन से में है, तो ध्यान रख लीजिएगा मेरे भाई, बोकारो जिला में है, नोट कर लीजिएगा। बोकारो शहर जो साथियों राज्य का पहला ऐसा शहर है जो आपका वाईफाई सिटी है, ये ठीक है, वाईफाई सिटी है, जो झारखंड का जो है आपका पहला वाईफाई सिटी अगर पूछा जाए, झारखंड का पहला वाईफाई सिटी अगर पूछा जाए आपसे मेरे भाई, तो कौन सा है, आप कहेंगे बोकारो है, बोकारो है, ध्यान रख लीजिएगा। और जहाँ पे साथियों शहर के लोगों को मुफ्त में वाईफाई सेवा प्रदान की जा रही है, ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 8वां है आपका, यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा, झारखंड सरकार की दूसरी वर्षगांठ जो आपका
29 दिसंबर 2021 के अवसर पर निम्न में से किस योजना की शुरुआत की गई थी? ये नोट कर लीजिएगा साथियों, 29 दिसंबर 2021 को जो साथियों कई सारी योजनाओं का जो है वो यहाँ पे शुरुआत की गई थी, जिसके अंतर्गत पहला आपका आ जाता है पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना। ये 29 दिसंबर 2021 को शुरू किया गया था। बी नंबर पे है कुपोषण को दूर करने हेतु समर योजना, ये भी आपका जो है वो शुरू किया गया था। सी में है आपका बिरसा ग्राम सह कृषक पाठशाला, ये भी आपका 2021 में ही शुरू किया गया था। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़िए, नोट करते चलिएगा मेरे भाई, नोट करते चलिएगा। और बता दें फिर से यहाँ पे आप लोगों की जानकारी के लिए, झारखंड करंट अफेयर बहुत ही जल्द, यानी कि आपके पास जो है साथियों 12 मई से आपके पास वीडियो मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और साथ ही साथ जो है साथियों पूरे भारत का करंट अफेयर भी हम आप लोगों को करवाने वाले हैं बहुत ही जल्द। वो डेट मैं अनाउंस कर दूंगा बहुत ही जल्द। ठीक है, कब से शुरू करेंगे? ठीक, तो बेहतरीन तरीके से तैयारी हम लोग करने वाले हैं हर एक एग्ज़ाम का, चाहे वो जीएसएससी हो या फिर जीपीएससी हो, सभी एग्ज़ाम को हम लोग बाखूबी से निभाएंगे। आप लोग ये जो है वो जिम्मेदारी उठा लीजिए अपनी एग्ज़ाम का, और हमारे पास जो है वो उसकी सारे प्लेलिस्ट को हम लोग बना करके आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे इस चैनल पर, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है झारखंड के राशन कार्डधारियों को सब्सिडी पर पेट्रोल देने हेतु पेट्रोल सब्सिडी योजना जो है वो शुरुआत कब की गई थी? लेटेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये से क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है, नोट कर लीजिएगा। झारखंड के राशन कार्डधारी को सब्सिडी पर पेट्रोल देने हेतु पेट्रोल सब्सिडी योजना जो है साथियों कब शुरू की गई थी? तो ध्यान रखिएगा 26 जनवरी 1922 को जो है वो ये शुरुआत की गई थी। क्या चीज़? तो झारखंड के राशन कार्डधारियों के लिए सब्सिडी पर पेट्रोल देने के लिए सब्सिडी योजना जो है वो पेट्रोल सब्सिडी योजना की शुरुआत की गई थी। और इसके तहत जो साथियों, इसके तहत जो है ये आपका टू व्हीलर के लिए जो साथियों पेट्रोल पर सब्सिडी जो है वो प्रदान की जाएगी, ये इसमें से कहा गया था। और ये सब्सिडी जो साथियों एक मंथ में टोटल 10 लीटर पेट्रोल तक के लिए प्रदान किया जाएगा, ये इस योजना में कहा गया था। और ध्यान रख लीजिएगा सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से पेट्रोल पर जो साथियों 25 रुपये, ध्यान रख लीजिएगा 25 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी इसमें से प्राप्त होगी। ध्यान रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे सवाल नंबर 10वां है, फूलो झानो जो आशीर्वाद योजना के संबंध में साथियों कौन सा कथन जो है वो सही है? कौन सा कथन जो है आपका सही है? तो नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला अगर हम बात करते हैं इसमें, इसके तहत हडिया दारू बेचने वाली जो कि 19,000 महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, बिल्कुल सही है। ये आपका फूलो झानो आशीर्वाद योजना के जो साथियों ये इसी के अंतर्गत आता है, जो कि इसके तहत हडिया दारू बेचती है जो कि 19,000 महिलाओं को विकास के मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा इसमें से। और इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा जो किया गया था 29 सितंबर 2020 को की गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ध्यान दिए कि फूलो झानो आशीर्वाद योजना, इसकी शुरुआत किसने किया था? तो ध्यान रख लीजिएगा हेमंत सोरेन, नोट कर लीजिएगा कब किया गया था? तो 29 सितंबर 2020 को की गई थी। राइट, अब देखिए तीसरा ऑप्शन है, हडिया दारू के निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी जो कि आपका 15,000 से अधिक ग्रामीण महिलाओं का सर्वेक्षण मिशन जो है आपका नवजीवन के तहत किया जा चुका है, ये भी आपका सही है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। राइट वे, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा, नोट करते चलिएगा। ठीक है, ये सभी आपका राइट में बताया जाएगा, तो नोट करते चलिएगा। ठीक है, अब देखिए जो है आपका मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये आपका बोकारो में स्थित है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे मेरे भाई जमशेदपुर में कौन सा स्टेडियम है, उससे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका जो बोकारो है
जो आपका है मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम जो है मेरे भाई, इसके बारे में थोड़ा सा हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, क्योंकि इसका उद्घाटन जो है मेरे भाई वो पूछा जा चुका है। उद्घाटन कब किया गया था? तो 1969 में किया गया था। और इसका पहला जो नाम रखा गया था, वो पहला नाम क्या रखा गया था? तो ध्यान रख लीजिएगा, मैकॉन स्टेडियम। ठीक है, स्टेडियम रखा गया था और बाद में इसे बदल करके मोहन कुमार मंगलम, जो कि पूर्व खिलाड़ी है, इन्हीं के नाम पे रखा गया था। ठीक है, और इसका पहला मैच इस स्टेडियम में, पहला मैच जो है साथियों कौन सा खेला गया था और कब खेला गया था? तो पहला मैच जो खेला गया था वो 2013 में खेला गया था, जो कि आपका इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच खेला गया था, जो आपका T20 आई मैच था। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं जमशेदपुर में जो साथियों जमशेदपुर में कौन सा स्टेडियम है? तो मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम। ये आपका इंडोर गेम के लिए स्टेडियम बनाया गया है। ठीक है, ये जो है आपका मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम, ये आपका इंडोर गेम जो होता है, जैसे कि बैडमिंटन हो गया, ठीक है, वॉलीबॉल हो गए, ये सारे जो गेम होते हैं वो आपका मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम में होता है। ये सभी इंडोर गेम के लिए बनाया गया है। ठीक है, अब जैसे कि ये आपका मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम है, ये आपका क्रिकेट जो है वो क्रिकेट का स्टेडियम है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं जो सिमडेगा में है, वो सिमडेगा में कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, अल्बर्ट एक्का स्टेडियम, ये आपका सिमडेगा में है। और जो आपका धनबाद में है, ये आपका रणधीर वर्मा स्टेडियम। ठीक है, तो ये भी आपका क्रिकेट का है। ठीक, नोट कर लीजिएगा सभी चीज़ को। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 12 है जो है आपका शरत चंद्र राय। नोट कर लीजिएगा ये नाम मेरे भाई, शरत चंद्र राय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो सबसे पहला यहाँ नोट कर लीजिएगा, ये भारत के पहले मानव विज्ञानी के रूप में जो साथियों वैज्ञानिक के रूप में प्रतिष्ठित हैं, और इन्होंने मैन इन इंडिया संस्था की स्थापना की। सवाल यहाँ से आपका ये बन सकता है मेरे भाई कि मैन इन इंडिया की संस्था जो है, इसकी स्थापना किसने की? ध्यान रख लीजिएगा, शरत चंद्र राय ने किया था। किसने किया था? तो शरत चंद्र राय ने किया था। अब यहाँ पे देखिए, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं जो हैं आपका बिरहोर, मुंडाज एंड देयर कंट्री, आपका हो गया द खड़ियाज, उरांव ऑफ छोटा नागपुर, और भी कई सारे जो रचनाएं हैं वो यहाँ आप लोगों को नोट करवाऊंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। कौन से रचनाएं इनकी कब जो है वो प्रकाशित हुई थी, ये भी हम आप लोगों को नोट करवाएंगे। ठीक है, उससे पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 1917 ईस्वी में जो है आपका रांची जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, ये जो आपका गेजेटियर, ठीक है, के निर्माण में इनकी विशेष भूमिका थी। तो ध्यान रख लीजिएगा, ये भी सही है। तीनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब जो आपका है सबसे पहला जो है आपका बिरहोर। ठीक है, बिरहोर जो है साथियों, ये जो बिरहोर है, इसकी जो आपका प्रकाशन हुआ था, ये 1925 में इसको प्रकाशित किया गया था। अगला जो है आपका मुंडाज एंड देयर कंट्रीज जो है, ये आपका 1912 में इसको प्रकाशित किया गया था। ठीक है, अगला जो है आपका द खड़ियाज, इसका प्रकाशन जो हुआ था मेरे भाई, ये 2 बार में किया गया था, जो आपका था वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, इन दोनों को प्रकाशित किया गया था 1937 में ही। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगला जो है आपका क्या है? तो उरांव ऑफ, नोट कर लीजिएगा, उरांव ऑफ छोटा नागपुर, ये आपका 1915 में, जो कि आपका 1915 में ये आपका उरांव ऑफ छोटा नागपुर को प्रकाशित किया गया था। एक और आप इम्पोर्टेंट इनकी रचना है, नोट कर लीजिएगा, उरांव जो है, उरांव रिलीजन एंड कस्टम्स, ये इनकी एक रचना है, जो कि 1927 में इसका जो है वो प्रकाशन किया गया था। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है।
किस स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेजों ने जो है वो 3 फरवरी सन 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल में सोते हुए गिरफ्तार किया गया था? इस प्रकार के सवाल आपके बन सकते हैं, तो नोट कर लीजिएगा इसको। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन सी, बिरसा मुंडा को जो है वो गिरफ्तार किया गया था 3 फरवरी 1900 ईस्वी को, जो कि चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल में सोते हुए इन्हें गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद जो साथियों इनका जो मृत्यु हो गया था वो 9 जून 1900 ईस्वी को इनका मृत्यु हो गया था। रांची के जिले में बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी। कारण क्या था? तो कारण जो था वो हैजा था। हैजा के कारण जो है साथियों इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 14। झारखंड के 14वें मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? झारखंड के 14वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो साथियों किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह मिश्रा को जो साथियों इनके रूप में 14वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है झारखंड के। और मुख्यतः ये अगर बात करते हैं, ये मूल रूप से मेरे भाई ये मूल रूप से ये उड़ीसा के रहने वाले हैं। ठीक है, उड़ीसा के रहने वाले हैं जस्टिस संजय कुमार मिश्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका सवाल नंबर जो है आपका 15 है, और ये सवाल आज की क्लास का ये अंतिम सवाल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में झारखंड 100 शहरी निकायों वाले राज्यों की सूची में देश भर में किस स्थान पर रहा है? देश भर में किस स्थान पर रहा है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, दूसरे स्थान पर रहा है। ये स्वच्छ सर्वेक्षण कहाँ हुआ था? स्वच्छ सर्वेक्षण जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। स्टेडियम ध्यान रख लीजिएगा साथियों, ताल कटोरा स्टेडियम में हुआ था। और ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति जो थे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री जो हैं हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में झारखंड को जो साथियों 100 शहरी निकायों वाले राज्यों में देश का सेकेंड टॉपर राज्य सम्मान प्रदान किया गया। ये कब प्रदान किया गया? तो ध्यान रखिएगा 2022 में। और साथ ही साथ झारखंड के 3 नगर मेरे भाई, झारखंड के 3 नगर निकाय, ध्यान रख लीजिएगा इसको, 3 नगर निकाय जो कि आपका पहला नोट कर लीजिएगा जमशेदपुर को जो साथियों अधिसूचित क्षेत्र में, और दूसरा और तीसरा नोट कर लीजिएगा, दूसरा जो आपका था मानगो, और तीसरा जो साथियों मेदिनी नगर। इन दोनों को जो साथियों इंडियन स्वच्छता लीग के बेहतर प्रदर्शन के लिए सम्मान प्रदान किया गया। जमशेदपुर को जो कि अधिसूचित क्षेत्र के लिए, और जो साथियों मानगे और मेदिनी नगर जो इंडियन स्वच्छता लीग के बेहतर प्रदर्शन के लिए इन्हें सम्मान प्रदान किया गया। नोट कर लीजिएगा सभी चीज़ों को। साथियों आज की क्लास में हम लोग यहीं तक क्लास को रखते हैं, और ध्यान रख लीजिएगा ये सीरीज जो चलेगा वो बहुत ही लंबे स्तर तक चलने वाला है। ठीक है, जो कि आपके जेएसएससी के सभी एग्ज़ाम को कवर करेगी, और जेपीएससी के सभी एग्ज़ाम, जैसे कि जेपीएससी सिविल सर्विस हो गया, ठीक है, जो कि आपका सिविल सर्विस के लिए, या फिर जेपीएससी सीडीपीओ का एग्ज़ाम जो होगा। ठीक है, जेपीएससी जितने सारे एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है, या फिर जेएसएससी जितने सारे एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए नोट कर लीजिएगा, ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और लास्ट में अंततः हम बता देना चाहते हैं कि झारखंड करंट अफेयर बहुत ही जल्द हम आप लोगों के लिए लेकर के आने वाले हैं। डेट याद रख लीजिएगा, 12 मई
2024 से आपका जो है वो सुबह 6 बजे से चलेगा। और बहुत ही जल्द आपका भारत का करंट अफेयर भी हम लेकर के आने वाले हैं बहुत ही जल्द, जो कि ये जो करंट अफेयर रहेगा आपका वो थ्योरी प्लस क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन हम आप लोगों को करवाएंगे। ठीक है, तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।